किसी गांव में एक सेठ रहा करता था। उसके 7 लड़के और 7 बहुएं थी। सबसे छोटी लड़की की पत्नी सुशील और बुद्धिमान थी, परोपकारी और दयालु भी थी। उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू सभी को साथ लेकर मिट्टी लाने के लिए गई। वे सभी खुरपी से मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ पर एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह सब देखकर छोटी बहू ने बड़ी बहू से कहा कि इसने हम सबका क्या बिगाड़ा है, इस बेचारे निर्दोष को मत मारो। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सांप एक तरफ जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहीं रुकना, जाना मत। सांप से यह कहकर वह सभी के साथ अपने घर लौट गई। वहाँ कामकाज करने लग गई और भूल गई कि उसने सांप को रुकने के लिए कहा था। दूसरे दिन जब उसे वह बात याद आई तो वह वहाँ पर गई जहाँ पर सांप उसी स्थान पर बैठा था। वह जाकर सांप से बोली, माफ़ करना भैया, मुझसे भूल हो गई। सांप ने कहा, भैया कहा है तो छोड़ देता हूँ। आज से तू मेरी बहन है, जो इच्छा हो मांग लेना। उसने खुश होकर कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मुझे भाई मिल गया। कुछ दिन बाद वही सांप मनुष्य का रूप धरकर बहन के घर आया और कहा, मेरी बहन को मेरे साथ भेजो। सांप ने विश्वास दिलाया कि वह उसका दूर के रिश्ते का भाई है। रास्ते में बहन को अपने वही सांप होने की बात बताई। सांप ने बताया कि मैं वही सांप हूँ जिसको तुमने भाई बनाया था। सांप के घर पहुंचकर वहाँ का ठाट बाट देखकर वह हैरान रह गई। एक दिन सांप की माँ ने कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को दूध पिला देना। उसने सांप को गर्म दूध दे दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह सब देखकर सांप की माँ बहुत गुस्सा हुई। सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। इसलिए सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र और धन धान्य देकर विदा किया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या से बोली, तुम्हारा भाई तो बहुत धनवान है, तुझे और अधिक धन लाना चाहिए था। सांप ने यह सुना तो उसने और धन लाकर दिया। सांप ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उस सुंदर हार की प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह उस हार को लेकर अति शीघ्र दरबार में पहुँचे। राजा का मंत्री सेठ के घर आया और उसने सेठ को सारी बात बताई। राजा के डर से सेठ ने अपनी बहू से हार लेकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को राजा की यह बात बहुत बुरी लगी और उसने अपने भाई को बुलाया। रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब उसके लिए सांप बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब वापस हीरा और मणियों का बन जाए। सरप ने अपनी बहन के कहे अनुसार वैसा ही किया। इस प्रकार जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सांप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत दरबार में भेजा जाए। सेठ अपनी छोटी बहू को लेकर डरते हुए दरबार में पहुंचा। राजा ने सेठ की छोटी बहू से कहा कि तुमने क्या जादू टोना किया है जो रानी द्वारा हार पहनने पर वह सांप में बदल गया, इसलिए इस अपराध के लिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। तभी सेठ की छोटी बहू बोली, हे राजन, यह हार मेरे भाई के द्वारा मुझे दिया गया है, जो ऐसा ही है। अगर मैं पहनती हूँ तो ये हीरे मोतियों का रहता है और अगर कोई दूसरा इसे पहने तो यह सांप बन जाता है। मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है। तो राजा ने छोटी बहू से कहा कि अगर यही बात है तो तुम इसे अभी हमारे सामने पहन कर दिखाओ।
छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना तो वह फिर से हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर पूर्ण विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी और छोटी बहू को अपने घर पर सम्मान सहित वापस भेजा। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति से कहा, उसकी पत्नी के पास न जाने कहाँ से इतना धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, तुम सच सच बताओ कि तुम्हारे पास यह धन कहाँ से आ रहा है, तुम्हें कौन दे रहा है। तब वह अपने भाई सांप को याद करने लगी। तभी उसी समय सांप ने प्रकट होकर कहा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा उसे मैं खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सांप का बड़ा ही आदर सत्कार किया और उसे अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी का आचरण गलत नहीं है। इस प्रकार उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और महिलाएं सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करती है और अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है।